Hi, welcome to Dhan and welcome to session number 9 of Advanced Algorithmic Trading Series. Okay, so इस सेशन में we will see कि आप ना ऑप्शन चेन को कैसे रिप्ले कर सकते हो। ठीक है, सोचो आपके पास कोई ऐसा टूल हो कि आप जब उसको चाहो तो स्टार्ट करो और आज की या कल की या जब भी आप जिस भी डेट को चूज करते हो उसका ऑप्शन चेन ना सुबह से चले एंड 3:15 तक चले एंड हर एक सेकंड ऑप्शन चेन अपडेट होती रहे। उसके हिसाब से अगर आप कुछ बाय सेल करना चाहते हो तो उसमें बाय सेल भी लिख कर आए और मैनेज हो सके आपकी पोजीशन, ताकि आप मैन्युअली बैक टेस्ट कर सको अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस को। ठीक है, ओके, हाउ इट कैन बी डन, नाउ वील सी। कम टू द स्क्रीन। मैं हूँ धन लेक्चर सेशंस में एडवांस एल्गो सीरीज के अंदर एंड सेशन नंबर 9 एंड दिस। सबसे पहले ना हमें डाउनलोड करना है ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा। आप फाइल नंबर 1 को यूज करके इस डेटा को डाउनलोड करोगे। ठीक है, यू हैव टू रन फाइल नंबर 1 which will be simple like cmd enter by 1 और हिट करो। आपका ना डाटा मतलब ऑप्शंस का डाटा डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, ओके, सो यू विल गेट द डेटा। इसको बंद करते हैं वीकली। यू विल गेट द डेटा इनसाइड डेटा फोल्डर। अगर जैसे कि हम आज निफ्टी का मैं डेटा डाउनलोड कर रहा था, लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। इससे पहले ठीक है, आपको ना कॉन्फ़िगरेशन शीट में आना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन शीट में देखोगे, आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए, कितनी स्ट्राइक्स आपको रिप्ले करनी है, एक्सपायरी डेट क्या है और स्टार्ट टाइम क्या है, मतलब कब से आपको ऑप्शन चेन को रिप्ले करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, मतलब कि 12 दिसंबर के बीच में आप डैश नहीं दोगे, स्पेस बार ही चलेगा। ठीक है, ये हम इसको आधा नहीं दे सकते, पूरा ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर 9:15 लेना चाह रहे हो तो जीरो पे एडेड है। ठीक है, आप 09:15 से स्टार्ट करना एंड अगर आप 2:15 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में 14:15 करना। ठीक है, तो बेसिकली हम ना ये तीन चीजें रीड कर रहे हैं। यहाँ पे 40 करते हैं। ठीक है, हम ये तीन चीजें रीड कर रहे हैं। सबसे पहले कि आप कौन से इंडेक्स का डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, कितनी स्ट्राइक्स हैं एट द मनी से। तो आई एम सेइंग कि एट द मनी से 20 स्ट्राइक ऊपर और एट द मनी से 20 स्ट्राइक नीचे। ठीक है, और एक बीच में एट द मनी का आपका बनना ही है। ठीक है, तो टोटल 41 स्ट्राइक्स कॉल में हो गई और 41 स्ट्राइक्स पुट में हो गई, तो टोटल 82 स्ट्राइक्स का डेटा डाउनलोड होगा 19 दिसंबर की एक्सपायरी पे। जब आप डाटा में आओगे, निफ्टी में आना, आज की तारीख थी मान लेते हैं 19 तारीख, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 82 फाइल्स आपकी डाउनलोड हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपना डाटा डाउनलोड करोगे। ठीक है, एंड अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो, ठीक है, तो उसमें यू विल बी एबल टू गेट सारी चीज़ें। चेक करो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम और टाइम स्टैम्प। तो हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड यही हमें चाहिए था बेसिकली। तो फर्स्ट है कि हमने ना हमारा ऑप्शंस का डाटा डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो जब भी कोई दिन खत्म होगा, तो आज तो 19 तारीख है, अब जैसे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है 20 दिसंबर की बात है। ठीक है, तो कल जब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आप मार्केट खत्म होने के बाद मान लेते 4:30 या 5 बजे आप सेंसेक्स का डाटा डाउनलोड करोगे। ठीक है, एंड फिर आप सेंसेक्स का ऑप्शन चेन रिप्ले कर सकते हो। कैसे रिप्ले करना है, फाइल नंबर 2 है, इसको बस रन करना है तो आपका ऑप्शन चेन रिप्ले हो जाएगा। फाइल नंबर 2, इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, शीट 1 पे आता हूँ, ये रिप्ले स्टार्ट हो गया। मैं बोल सकता हूँ ना कि कितनी देर में अपडेट करना है। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से कि 1 सेकंड में अपडेट करो, तो देख रहे हो हर एक सेकंड अपडेट हो रहा है। मैं 2 सेकंड बोल सकता हूँ, तो हर 2 सेकंड में अपडेट होगा। ठीक है, करने के लिए आप 0.1 भी कर सकते हो, तो हर सेकंड अपडेट होगा। आप 0 भी कर सकते हो, तो बैक टू बैक अपडेट होगा। आई से कि कम से कम 2 सेकंड का गैप रख के यू कैन अपडेट योर ऑप्शन चेन। ठीक, नाउ मेन थिंग इज, अब आप ना इसमें मैनुअली
बैक टेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो एट द मनी है ना, ठीक है, मेरा निफ्टी है, एक काम करो, एक सेल करो, तो इतनी वैल्यू बनी सेल की, एक काम करो इसको भी सेल करते हैं, ठीक है, और एल से कि इससे एक दो तीन चार पाँच पाँच यूनिट दूर मैं ऑप्शन बाय करूंगा, हेजेस बाय करूंगा, यहाँ पे एक हेज बाय बाय करी, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे एक हेज बाय करी, हो गया। अगर आपको इसका सम लेना है तो आप इसका सम ले लो, होम व्हाट वी कैन से, सम ऐसे ही होता है ना इसका, कॉपी पेस्ट, नहीं तो आपको डिफरेंस एंड ऑल जितनी भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। क्योंकि अब एक चीज चेक करो, आपके पास ना पूरी ऑप्शन चेन रिप्ले हो रही है, एंड मैक्रोस पे तो आपको काम करना आता ही है, नहीं, एक्सेल के फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं, तो अब आप ना यू कैन मेक अ सिमुलेटर आउट ऑफ इट, कि अगर मैं इसको बाय करता, इसको सेल करता, इसको बाय करता, इसको सेल करता, अगर मैं ऐसे एडजस्टमेंट करता था तो मेरा क्या पीएनएल निकलता था, या मैं स्ट्रैडल का चार्ट देखना चाहता हूँ तो स्ट्रैडल का चार्ट कैसा दिखता था। अब ये सारे एक्सेल का काम है, बिकॉज नाउ डेटा एक्सेल में खुद ही अपडेट हो रहा है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी अब। सो दिस इज हाउ आप ऑप्शन चेन का रिप्ले करोगे, एंड अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो ऑप्शन चेन के ऊपर, अगर आप कोई ऑप्शन सेलिंग का अगर कुछ बैक टेस्ट करना चाहते हो मैनुअली, सो यू कैन बैक टेस्ट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, आई रन इट अगेन, और मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। पहले है स्पीड, ठीक है, स्पीड कितना है आपका, आप 0.1 भी कर सकते हो, 1 सेकेंड भी कर सकते हो, 10 सेकेंड में एक बार अपडेट होगा ये भी बोल सकते हो, बेटर इज वी कैन से कि हर 2 सेकेंड में एक बार अपडेट हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देख रहे हो हर 2 सेकेंड में अपडेट हो रहा है, 9:19 9:20 ये टाइम स्टैम्प है कि अभी कितने बजे की ऑप्शन चेन अभी चल रही है, ठीक है। नाउ आई कैन से कि आप इसको ना ये काम करो, 1 सेकेंड में अपडेट करो, इफ यू वांट टू पॉज द ऑप्शन चेन बस यहाँ पे यस लिख देना और आपकी ऑप्शन चेन पॉज हो जाएगी, स्नैपशॉट। अगर आप उसको वापस से स्टार्ट करना चाहते हो इसको डिलीट कर दो, वापस से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको थोड़ी देर बाद लगता है पॉज करना है, फिर पॉज कर लो, पॉज हो गया, फिर इसको डिलीट कर दो, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही है ऑप्शन चेन रिप्ले। जैसे आप याद है ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को रिप्ले कर सकते थे, वैसे ही अब आप ऑप्शन चेन को भी रिप्ले कर सकते हो, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं। नाउ नाउ बिकॉज वी आर एल्गो ट्रेडर्स, ठीक है, आई थिंक ये वाली जो फंक्शनैलिटी है दिस इज मतलब ऑप्शन चेन का कंप्लीट रिप्ले ऑन दी एक्सेल, ताकि आप सारी कैलकुलेशन एंड ऑल कर सको। आई डोंट थिंक सो कि ये किधर और मतलब किसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा करके, बट क्योंकि हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग को यूज करके आपको जो भी बनाना है यू कैन बिल्ड इट आउट इजिली। अब इसको कैसे बनाया गया है एक बार हम चेक कर लेंगे, विल चेक द कोड। सबसे पहले ये तो सिंपल है, हमने ना सिर्फ डेटा डाउनलोड करा दिया था, ठीक है ना, tsl डॉट गेट हिस्टोरिकल डेटा, और मतलब जितनी भी स्ट्राइक्स थी कॉल और पुट की स्ट्राइक्स हमने सारा डेटा डाउनलोड करा दिया। दिस वन इज सिंपल, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हमने ना डेटा डाउनलोड किया, ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि ऑप्शन चेन का रिप्ले, जितनी भी डेटा वाली फाइल्स थी चेक करो, पाई ऑफ 2 जितना भी डेटा वाला फाइल था हमने उसको रखा है इनसाइड डीएफ लिस्ट, चेक कर रहे हो। तो 24,950 का पुट, 24,950 का कॉल, 24,900 का पुट, 24,900 का कॉल, 24,850 का पुट, 24,850 का कॉल, तो सारा डेटा वी हैव केप्ट इट हियर। फिर हम बोलते हैं कि इन सबको ना मर्ज करो, मर्ज किया, एंड अगर कुछ ब्लैंक आइटम्स हैं तो उनको फिक्स किया। तो अगर आप देखोगे मर्ज आइटम मिल गया, तो 117 पे ये था ऑप्शंस का डेटा, 118 पे ये था ऑप्शंस का डेटा, 119 पे ये था ऑप्शंस का डेटा, 24,950 की कॉल, 24,350 की कॉल,
24900 का पुट, सबका डेटा आ गया, टोटल 1125 कैंडल्स हैं, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि ना सारी स्ट्राइक्स निकालो, तो आप चेक करोगे तो आपको सारी स्ट्राइक्स मिल गई। फिर मैं बोलता हूँ सारी स्ट्राइक्स को सॉर्ट कर लो और ऑप्शन चेन को वहीं से स्टार्ट करो जो स्टार्ट टाइम दिया गया था। स्टार्ट टाइम आपने कहाँ दिया था? कॉन्फ़िगरेशन शीट में, ये आपका स्टार्ट टाइम है, तो यहाँ से ऑप्शन चेन स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। देन आई विल से कि मर्ज डेटा फ्रेम मुझे दिखाओ, तो दिस इज योर मर्ज डेटा फ्रेम। हम बोलते हैं कि इस मर्ज डेटा फ्रेम के ऊपर ना फॉर लूप लगाओ, ठीक है। दिस इज द मर्ज डेटा फ्रेम। पहले 915, 916, 917, 918, 919, ठीक। मैं बोलता हूँ ना इसके ऊपर फॉर लूप लगाओ, तो पहले टाइम स्टैम्प आएगा और ये सारा डेटा, फिर 916, फिर ये वाला डेटा, फिर 917, फिर ये वाला डेटा। जैसे फॉर लूप लगाते हैं एक एक करके चलते हैं सेम तरीके से, ठीक है। तो आई से कि ना आप सारी कॉल की रोज निकालो, तो कहेगा सर आपके सारे कॉल के रोज का ना ये नाम है, 23,950 कॉल, 23,000 कॉल, 2350 कॉल, 23,100 कॉल, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि जो ऑप्शंस डेटा है ना, विच इज ये वाला रो, जब हमने पहली बार चलाया, दिस इज द ऑप्शंस डेटा। इसके ऊपर ना, ऑप्शंस डेटा के ऊपर ना आप सारे कॉल की रोज का डेटा निकालो। चेक कर रहे हो? जितने भी आईटीएम्स हैं उनके रेट ऑब्वियसली बड़े होंगे, और जैसे जैसे ओटीएम पे जाता रहेगा रेट्स गिरते रहेंगे। तो वी गॉट कॉल का डेटा। फिर वैसे ही मैं बोलता हूँ कि पुट का डेटा निकालो, पुट का डेटा निकाला, पुट के रोज निकाले, एंड आई से कि पुट का एलटीपी निकालो, पुट का एलटीपी निकाला। तो अगर आप चेक करोगे तो पुट में ये हैं ओटीएम्स, और धीरे धीरे आप आईटीएम की तरफ आओगे तो रेट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि आप शीट 1 पे जाओ, ठीक है, एंड आप ना F2 में सारी स्ट्राइक्स भेज दो। F2 कौन है? ये, दिस इज F2। मैं बोलता हूँ आप F2 पे सारी स्ट्राइक भेजो, सारी स्ट्राइक आ गई F2 पे। फिर मैं बोलता हूँ कि जितना भी आपने अभी कॉल का एलटीपी निकाला और पुट का एलटीपी निकाला ना, दिस वाज कॉल एलटीपी, दिस वाज पुट एलटीपी। मैं बोलता हूँ जितना भी कॉल एलटीपी निकाला, विच इज दिस, ये आप भेज दो। कहाँ पे भेजोगे? E2 वाले कॉलम में भेजोगे। E2 कौन है? E2 ये है, तो ये वाले कॉलम में कॉल का एलटीपी भेजा जा रहा है। पहुंच गया कॉल का एलटीपी। और फिर मैं बोलता हूँ कि पुट का एलटीपी निकालो, ये आगे पुट का एलटीपी उल्टा। और मैं बोलूंगा कि पुट का एलटीपी आप G2 वाले कॉलम में भेजो, G2 वाले कॉलम में भेजो, पुट का एलटीपी G2 वाले कॉलम में भेजो, और काम हो गया। अब क्योंकि ये फॉर लूप है, मैं कंटिन्यू, अभी देखो डेट टाइम क्या था पहले हमारा, पहले इसने सारा काम किया 9:15 पे, देख रहे हो, पहले इसने सारा काम किया 9:15 पे, टाइम स्टैम्प किया था 9:15। मैं बोलता हूँ ठीक है कंटिन्यू करो, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प बताओ, अब वो बोलता है मेरा टाइम है 9:16। अब 9:16 पे भी कॉल का एलटीपी निकालेगा, पुट का एलटीपी निकालेगा, कॉल का एलटीपी एक्सेल में भेजेगा इधर, पुट का एलटीपी इधर भेजेगा। फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है कंटिन्यू करो। अब पूछता हूँ टाइम स्टैम्प क्या है? अब बोला 9:17। अब 9:17 में भी कॉल का एलटीपी निकालेगा, यहाँ भेजेगा, पुट का एलटीपी निकालेगा, यहाँ भेजेगा, खुद की जो वैल्यू थी 9:17 की यहाँ पे भेजेगा। कंटिन्यू अगर करूँ तो चेक करना 9:17 की वैल्यू अपडेट होगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो आपकी सारी ऑप्शन चेन वन बाय वन हर एक मिनट के हिसाब से भेजता रहेगा। नाउ दिस इज हाउ आप रिप्ले करवाते हो ऑप्शन चेन को। ये तो 1 मिनट का रेजोल्यूशन था। अगर हम चाहें, बिकॉज वी आर एल्गो ट्रेडर, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको पर सेकंड भी अपडेट करवा सकते हैं। पर सेकंड का डेटा मैं अलग तरीके से स्टोर करूंगा,
बट अगर मैं उसको अलग तरीके से स्टोर करूँ, टिक बाय टिक अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा स्टोर करूँ और फिर मैं पूरा टिक बाय टिक उसको रिप्ले करवा सकते हैं हम फिर, ठीक है। सो दिस इज इट। अब क्योंकि आप एक्सेल जानते हो नहीं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉलम निकाल लो, फिर किसी और वैल्यू का कॉलम निकाल लो, फिर आपको बाय सेल करना है आप बाय सेल कर लो, मैक्रोज लगाने मैक्रोज लगा लो। नहीं मतलब अब गेम इज ओपन, सॉफ्टवेयर इज ओपन। अब आप इसमें जैसे भी चेंजेस करना चाहते हो यू कैन मेक द चेंजेस, ठीक है। नाउ अब हम ना क्लोज करने वाले हैं, हमारा मतलब बहुत करीब आ चुके हैं। वी आर नियर द एंड ऑफ द कंप्लीट एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। जो हमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि आप अपना कंप्लीट एल्गो लिख पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, डिप्लॉय कर पाओगे, अब ये प्रॉमिस लगभग फुलफिल होने वाला है, ठीक है। अगर आप इक्विटी कर रहे थे तो इक्विटी का डन हो चुका है, ऑप्शन बायर्स का डन हो चुका है, ऑप्शन सेलर्स का डन हो चुका है, ऑप्शन सेलर्स के लिए ऑप्शन चेन का रिप्ले ये भी डन हो चुका है, ठीक है। अगले सेशंस में हम देखेंगे कि आप अपना एल्गो सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करोगे, क्योंकि लोकल सिस्टम पे थोड़ी ना चलाएंगे, नहीं, सर्वर पे चलाएंगे और जेब में टेलीग्राम मैसेज आते रहेंगे। दिस इज इट। नहीं, और अभी तक ना आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट हाइपर केयर। हाइपर केयर के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। एल्गो ना जस्ट अभी अभी आया है धरती पे, अब उसको संभाल के रखना पड़ेगा ना कुछ दिन, मोटा मोटा डेट इज हाइपर केयर। सो वील सी हाइपर केयर कि एल्गो को आप कैसे उस स्टेज में पहुंचाओगे कि आप उस पर ट्रस्ट करने लगो कि हाँ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, एंड दैट्स इट फिर। नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट। नहीं, आप एल्गो ट्रेडिंग की ना आधी गहराई पे आ चुके हो बेसिकली, आधी गहराई और है। दिस जो मैं आपको अभी तक सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, दिस इज लाइव एल्गो। इसका एक पार्ट और होता है बैक टेस्टिंग। सो आधी गहराई वो है। नहीं, सो आफ्टर आई मैं आपको ये बताऊं कि कैसे डिप्लॉय करा जाता है, आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन फॉर द बैक टेस्टिंग एज वेल, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज इट एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है कम टू मेड फॉर ट्रेड पे आओ, सारे क्वेश्चन पूछो, वी आर देयर टू सॉल्व ऑल द इश्यूज। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.